नमस्कार बच्चों, हमने पहली वीडियो में काल की परिभाषा, काल के भेद और भूतकाल के आगे 6 भेद उनके बारे में पढ़ लिया था। अब हम काल के दूसरे भेद वर्तमान काल और उसके भेदों के बारे में जानेंगे। हमारा काल का दूसरा रूप था वर्तमान काल। वर्तमान काल चल रहे समय को कहते हैं। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे तितली फूलों पर मंडराती है, गीले कपड़ों से पानी टपक रहा है, मीनल गुड़िया से खेलती है, राजू स्कूटर चलाना सीख रहा है। अब हम ये नीले रंग में लिखे हुए शब्दों को पढ़ते हैं। मंडराती है, टपक रहा है, खेलती है, सीख रहा है। यानी पहले जानने वाली बात यह है कि जिस वाक्य के पीछे है शब्द का प्रयोग हो जाए वाक्य की समाप्ति पर, तो वो वाक्य वर्तमान काल का ही होता है। वर्तमान काल के आगे 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। पहला भेद है सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में सामान्य रूप से घटित होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पक्षी पेड़ की डालियों पर चहचहाते हैं, सैनिक देश की रक्षा करते हैं, माताजी खाना बनाती है, मैं विद्यालय जाता हूँ, अध्यापिका पढ़ाती है। इस तरह के वाक्य जो हैं सामान्य वर्तमान काल की श्रेणी में आते हैं। दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया अभी चल रही है, यानी कॉन्टिन्यू है, अभी फिनिश नहीं हुई है, समाप्त नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे चालक बस चला रहा है, समाचारवाचक समाचार सुन रहा है, हमारी हिंदी की कक्षा चल रही है, छात्र पढ़ रहे हैं, अध्यापिका पढ़ा रही है। तो रहा, रहे, रही, है के साथ जब किसी वाक्य में प्रयोग होते हैं तो वो वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का होता है। अगला है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में घटित होने का संदेह हो। जैसे मैंने पहले बताया था, ये संदिग्ध शब्द यानी जब किसी बात का हमें संदेह होता है, शक होता है। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में घटित होने का संदेह हो, ये शक हो हमें कि वो क्रिया वर्तमान काल में घटित हुई भी है या नहीं, तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे फिल्म शुरू हो गई होगी, यहाँ पे वर्तमान काल का बात हो रही है, लेकिन उसमें होगी, होगा, इस तरह के चुकी, चुका, इस तरह की बातें आएंगी। मुख्य अतिथि पहुँच गए होंगे। तो ये हमारे थे वर्तमान काल के वाक्य। वर्तमान काल के 3 भेद। वर्तमान काल के 3 भेद पढ़े हमने। सामान्य, जब सामान्यतः कोई कार्य होता है। अपूर्ण वर्तमान काल में रहा है, रही है वाले शब्द आते हैं और वो कार्य जो है अभी शुरू होकर पूर्ण नहीं हुआ होता है। और संदिग्ध में कि हो सकता है वो कार्य हो गया होगा वर्तमान में, यानी उसमें कुछ शंका रहती है कि वो कार्य हुआ भी होगा या नहीं। गाड़ी स्टेशन पर आ गई होगी, रीमा गाड़ी पर चढ़ गई होगी, माताजी ने सामान खरीद लिया होगा। तो इस तरह के वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल में आएंगे। चलिए हम काल का अगला भेद जानते हैं, अगला भेद समझते हैं। काल का तीसरा भेद था भविष्यत काल। भविष्य यानी आने वाला समय। भविष्य अर्थात आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय का बोध हो, जानकारी हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे आज शाम को क्रिकेट मैच खेला जाएगा, हम झांसी की रानी कविता पढ़ेंगे, अधिकारी थोड़ी देर में आदेश लिखेगा, साहिल एक मधुर गीत सुनाएगा। तो जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी जैसे शब्दों का प्रयोग होता है और वाक्य खत्म होता है, वो भविष्यत काल में ही गिने जाते हैं। भविष्यत काल के भी जो भेद हैं वो 2 हैं। पहला है भविष्यत काल के भेद हैं, पहला सामान्य भविष्यत काल और दूसरा संभाव्य, यानी जिसके होने की संभावना हो, संभाव्य भविष्यत काल। इसका भेद पढ़ते हैं। पहला सामान्य भविष्यकाल। भविष्यत काल की क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके सामान्य रूप से घटित होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे
सोनल गायन प्रतियोगिता में भाग लेगी। रिया नागपुर से संतरे लाएगी। दूसरा है संभाव्य भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके पूर्ण होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे शायद वह तुमसे मिलने आए, यानी यहाँ पे संभावना है, वो आ भी सकती है, हो सकता है ना भी आए, संभावना है उसके आने की। शायद वे तुमसे मिलने आए, शायद मेरे मित्र फुटबॉल मैच खेलें, शायद हमारी परीक्षा मार्च में शुरू हो, शायद इस बार हम ऑफलाइन परीक्षा दें, शायद इस बार कोरोना के कारण स्कूल बंद हो जाएं, शायद हमें स्कूल में जाने के लिए बाधित ना किया जाए, शायद इस बार हमारा रिजल्ट अच्छा है, हमारा परिणाम अच्छा है। तो इस तरह के वाक्य जो संभावना से भरे होते हैं वो कार्य हो भी सकता है भविष्य में और नहीं भी हो सकता। तो इस तरह के कार्य जो हैं संभाव्य भविष्यकाल के रूप में जाने जाते हैं। तो हमने इस लेसन में क्या पढ़ा, हमने काल के तीनों रूप पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ा कि सामान्य वर्तकाल में, इसमें विशेष में हमने पढ़ा कि सामान्य वर्तकाल में क्रिया के साथ ता ते ती है हूँ हो आदि का प्रयोग होता है। संदिग्ध वर्तमान के क्रिया के साथ ता ते ती लगने के बाद होता होगा होगी होगा आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अपूर्ण वर्तकाल में क्रिया के साथ रहा है, रहे हैं, रही हूँ आदि लगाया जाता है। और सामान्य भविष्य में क्रिया के बाद एगा, एगी, एंगे, ऊँगी, जैसे वो जाएगा, ऊँगी, जाऊँगी, आएंगे, ठीक है, इस तरह के शब्द लगाए जाते हैं। तो हमने इस पाठ में क्या पढ़ा, क्रिया की करने या होने के समय को काल कहते हैं। ये तो काल की परिभाषा आ गई। फिर काल के तीन भेद आ गए, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। फिर बीते समय में क्रिया का होना या करना भूतकाल कहलाता है, ये भूतकाल की परिभाषा आ गई। भूतकाल के भेद आ गए 6, सामान्य, अपूर्ण, आसन, संदिग्ध, पूर्ण और हेतुमत भूतकाल। उसके बाद चल रहे समय में क्रिया का होना या करना वर्तमान काल कहलाता है, ये वर्तमान काल की परिभाषा आ गई। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य, अपूर्ण तथा संदिग्ध वर्तमान काल। आने वाले समय में क्रिया का होना या करना भविष्यत काल कहलाता है, ये भविष्य काल की परिभाषा आ गई। और भविष्यत काल के 2 भेद आ गए, सामान्य भविष्यत काल तथा संभाव्य भविष्यत काल। तो इसी के साथ ही हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार वीडियो को फिर से सुन लीजिए और अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।